परीक्षा से पहले रटने की आदत हम सबको रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं शिक्षण में इसे एक स्तर कहा जाता है, स्मृति स्तर। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम स्मृति स्तर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को सरल भाषा में उदाहरणों के साथ समझेंगे। इसमें आप जानेंगे स्मृति स्तर की परिभाषा, स्मृति स्तर की प्रमुख विशेषताएं, शिक्षक और विद्यार्थी की भूमिका, स्मृति स्तर के प्रश्नों के उदाहरण, स्मृति स्तर का मूल्यांकन। यह वीडियो टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 की तैयारी कर रहे यूजीसी नेट, जीसेट, बीएड और प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूट न जाए। स्मृति स्तर का परिचय शिक्षण का प्रथम और निम्नतम स्तर माना जाता है। इस स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को तथ्यों, परिभाषाओं, सूत्रों, नियमों एवं सूचनाओं को याद करवाना होता है। यहाँ समझ, विश्लेषण या चिंतन की अपेक्षा नहीं की जाती। परिभाषा देखें तो स्मृति स्तर वह स्तर है जिसमें विद्यार्थी केवल याद करता है, दोहराता है, पहचानता है, पुनः प्रस्तुत करता है। यह स्तर रटने पर आधारित होता है। जेस ब्रूनर के अनुसार स्मृति स्तर वह स्तर है जहां अधिगम केवल स्मरण तक ही सीमित रहता है। स्मृति स्तर की मुख्य विशेषताएं क्या है? यह शिक्षक केंद्रित होता है, विद्यार्थी अपेक्षाकृत निष्क्रिय रहता है, शिक्षण में दोहराव और अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है, प्रश्नों के उत्तर एक ही सही उत्तर वाले होते हैं, ज्ञान का उपयोग यथावत पुनरुत्पादन तक ही सीमित रहता है। स्मृति स्तर के उद्देश्य प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है: तथ्यों को याद कराना, परिभाषाएं रटवाना, नियम एवं सूत्र याद करवाना, शब्दावली बढ़ाना, आधारभूत जानकारी प्रदान करना। यह स्तर आगे के शिक्षण के लिए आधार तैयार करता है। स्मृति स्तर में शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक सक्रिय, एक्टिव भूमिका निभाता है। वही ज्ञान प्रस्तुत करता है, प्रश्न पूछता है और उत्तर रटवाता है। अनुशासन एवं नियंत्रण शिक्षक के हाथ में रहता है। शिक्षक ज्ञान का स्रोत है। स्मृति स्तर में विद्यार्थी की भूमिका विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता होता है। शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी को याद करता है, प्रश्नों के उत्तर देता है। स्वतंत्र चिंतन का अवसर बहुत कम मिलता है। विद्यार्थी ज्ञान का ग्रहण करता रहने वाला है। स्मृति स्तर की शिक्षण विधियां क्या है? निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है: व्याख्यान विधि, दोहराव विधि, प्रश्न उत्तर विधि, वाचन एवं रटने की विधि, मौखिक अभ्यास विधि। स्मृति स्तर के प्रश्नों के प्रकार क्या है? इस स्तर पर पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं: क्या है, कब, किसने, कहाँ, परिभाषा लिखिए। ये सभी प्रश्न स्मरण आधारित होते हैं। उदाहरण देखें तो प्रश्न: जल का रासायनिक सूत्र क्या है? उत्तर H2O। विश्लेषण: सूत्र रटकर बताया गया है, समझ या प्रयोग की अपेक्षा नहीं। यह स्मृति स्तर का शिक्षण है। दूसरा उदाहरण देखें तो प्रश्न: संज्ञा की परिभाषा लिखिए। उत्तर: जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। यह परिभाषा ज्यों की त्यों याद कर लिखी जाती है। यह स्मृति स्तर का शिक्षण होता है। तीसरा उदाहरण देखें तो प्रश्न: टीचिंग के कितने स्तर होते हैं? उत्तर: 3। स्मृति स्तर, बोध स्तर,
चिंतन स्तर केवल तथ्यात्मक जानकारी का स्मरण किया जाता है। स्मृति स्तर का यह प्रश्न है, स्मृति स्तर के लाभ क्या है? आधारभूत ज्ञान प्राप्त होता है, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए आवश्यक, तथ्यों का त्वरित स्मरण संभव होता है। स्मृति स्तर की सीमाएं, रचनात्मकता का विकास नहीं, आलोचनात्मक चिंतन का अभाव रहता है, ज्ञान स्थायी नहीं रहता, विद्यार्थी निष्क्रिय बना रहता है, इसलिए इसे अपूर्ण शिक्षण स्तर भी कहा जाता है। स्मृति स्तर का शैक्षिक महत्व क्या है? प्राथमिक स्तर पर यह आवश्यक है। शब्दावली, सूत्र, नियम सीखने में सहायक रहता है। अन्य उच्च स्तरों की यह नींव रखता है, लेकिन इसे एकमात्र शिक्षण स्तर नहीं बनाया जाना चाहिए। अंत में निष्कर्ष में यह कहना चाहिए कि स्मृति स्तर शिक्षण का प्रारंभिक स्तर है। यह ज्ञान की नींव रखता है, परंतु प्रभावी शिक्षण के लिए इसे बोध स्तर, चिंतन स्तर तक ले जाना आवश्यक होता है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और हाँ, दूसरा वीडियो बोध स्तर पर आ रहा है, देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।